हमारे परम आदरणीय भाई साहब अमर सिंह जी बेनीवाल, परम आदरणीय भाई साहब जय सिंह जी बेनीवाल, गुरदेव सिंह जी चेयरमैन और हमारे संघर्ष के साथी रहे हमारे सरपंच साथी जिगोरानी से संदीप जी बेनीवाल और चारवाला से अशोक बेनीवाल, इन सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सबका तहसील से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और आज की युवा नौजवान पीढ़ी और देश का उज्जवल भविष्य पहले बच्चों का, जो आज एक ऐसी एक बुलावे पे इस गर्मी के मौसम में आपने पहुंचने का कष्ट किया, तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आपका करना चाहूंगी। जय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे संघर्ष के साथी रहे आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे तालदाना से मांगेराम जी सरपंच और बाबूसरानी से सुभाष जी सरपंच और उनकी टीम का, जो दिन रात मेहनत करके संगठन को मजबूत बनाने में लगे, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके बीच में आई हूँ तो मैं कोई आज जिला अध्यक्ष बन के आपके बीच में नहीं आई, सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में आज आपके बीच में पहुंचे हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही आज आपके बीच में मैं खड़ी हूँ। तो मेरे लिए आज सबसे बड़ा सम्मान है कि मुझे उन कांग्रेस साथियों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने हर परिस्थिति में पार्टी का झंडा ऊंचा किया। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो एक राजनीतिक दल नहीं है। यह त्याग, सेवा, संघर्ष और देश के प्रति समर्पण की एक ऐसी विचारधारा है जिसने भारत को लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की गरिमा और सामाजिक न्याय की दिशा दी। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि लाखों अनाम कार्यकर्ताओं ने किया, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना समय, अपनी मेहनत और अपना जीवन पार्टी को समर्पित करके रखा है। इसी परंपरा को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने साहस और दृढ़ नेतृत्व से आगे बढ़ाया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी देश हित को सर्वोपरि रखा। आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस लगातार देश भर में लोगों के बीच जाकर किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठा रही है। उनका स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस की असली ताकत, अगर कांग्रेस की असली ताकत है तो वो है जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता। साथियों, आप सबको पता है कि मैंने कभी राजनीति जो की वो पद के लिए नहीं की। आपने देखा कि मैंने शुरू से लेके आज तक मैंने संघर्ष की राजनीति चुनी और संघर्ष करके मैं आ रही हूँ। मैंने राजनीति इसलिए चुनी कि मेरा विश्वास था कि कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है
और उसके कार्यकर्ता वो सर्वोपरि है। तो मैंने कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको जोड़ने का काम किया। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप सबसे जरूर कहूंगी, क्योंकि जब से मैं जिला अध्यक्ष बनी, शायद 11 महीने हो गए, मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई संगठनात्मक प्रतिक्रिया अभी पूरी होने में बाकी है, लेकिन इन परिस्थितियों में मेरा विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास था। क्योंकि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है, तब तक संगठन भी मजबूती से खड़ा रहेगा। तो साथियों, संगठन किसी भवन का नाम नहीं है। आप सबको पता है कि संगठन को हम भवन में नहीं नाप सकते। संगठन को मजबूती की मिसाल है, वो मजबूती का नाम है, तो बिना किसी अपेक्षा के जनता के बीच रहते हैं, लोगों के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं और हर परिस्थिति में पार्टी का सम्मान बनाए रखते हैं, उसको हम संगठन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान होगी। मैं आज आप सबसे केवल आग्रह करने आई हूं, आने वाले समय में हमें अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने बूथ पे जाना है और संगठन को कहीं भी किसी वर्ग की आवाज उठे, आप उनके बीच जाइए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग कांग्रेस को हमारे काम से पहचाने। ये बात मंजूर है आपको? सभी साथी एक बार हाथ खड़े करके बताएं। धन्यवाद। क्योंकि अगर आपकी मजबूती, आप सबको पता है जो आज देश के हालात हो रहे हैं, क्योंकि जब किसान पे समस्या आई तो कौन बोला? जब युवा नौजवान पे समस्या आई तो कौन बोला? तो मैं ये चाहती हूं कि साथियों, हमें चुप रहने का टाइम नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा, मजबूत होना होगा। संगठन केवल बैठकों से मजबूत नहीं होगा, ये आपको भी पता है या नहीं है? साथियों, संगठन सिर्फ अगर मजबूत होगा तो विश्वास से होगा, और वो विश्वास हमें आपस में बनाना होगा। कार्यकर्ता के सम्मान से मजबूत होगा और कार्यकर्ता को हमें सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम कार्यकर्ता को सम्मान देंगे तो संगठन मजबूत होगा। हम सबकी जो सोच है, शायद आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हमारी जो सोच है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो एक होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है और जनता का जो विश्वास है वो हमें जीतना है। मैं हमेशा मानती हूं कि कार्यकर्ता का सम्मान किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि कार्यकर्ता का मन मजबूत है तो संगठन की जो जड़ें हैं वो अपने आप मजबूत हो जाएगी। ये बात सच है या नहीं है? पर आपको विश्वास बनाना जरूरी है, विश्वास बनाना पड़ेगा। आज मैं आप सबसे कोई वादा नहीं कर रही, मैं केवल इतना जरूर कहूंगी कि मैं आपके साथ हमेशा चलने को तैयार हूं। मैं आपके सुख दुख में पहले भी खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहूंगी। और जो भी बात है
कोई वादा तो नहीं कर रही। मैं केवल इतना जरूर कहूंगी कि आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं। आप तैयार हो तो मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि हम कांग्रेस के लिए तैयार हैं। साथियों, आप हमेशा मेरे को बहुत ही मान सम्मान और प्यार देते रहे और मुझे आगे भी विश्वास है कि आप मेरे साथ खड़े होने का काम करोगे। आज का जो समय है हमें एक नई जिम्मेदारी देता है। हमें अपने व्यवहार, अपने समर्पण को अपने काम से यह साबित करना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए सक्रिय नहीं होता, बल्कि हर दिन वो जनता की सेवा करता है। मैं चाहती हूं कि आज यहाँ से लौटने के बाद यह संकल्प लेके जाना है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर संगठन जो है उसको मजबूत करेंगे और मजबूती से इसकी शुरुआत करेंगे। हर बूथ पर सक्रिय टीम बढ़ेगी, हर गांव में सम्मान बढ़ेगा और हर कार्यकर्ता का जो सम्मान और साथ में संगठन को आगे बढ़ाने का जो काम है वो हर कार्यकर्ता करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारा संगठन मजबूत होगा, यदि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होंगे और यदि हमारा उद्देश्य जनता की सेवा रहेगा तो कांग्रेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये आज मैं बात लिख के बताती हूँ कि अगर हम मजबूत होते हैं, हाथ में हाथ डाल के अगर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो आज मैं इस मन से विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि कोई भी ऐसी ताकत हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, हम किसी से हारे नहीं हैं। साथियों, अंत में केवल मैं इतना कहना चाहूंगी कि पद मिलना तो आसान है, पर लेकिन कार्यकर्ताओं का जो साथ है वो मिलना आज के लिए बहुत मुश्किल है। बल्कि हमारे संघर्ष, हमारी ईमानदारी और समर्पण भी ऐसा होना चाहिए कि हम कार्यकर्ता के अंदर विश्वास बढ़ाएं और कार्यकर्ता को सम्मान दें। ये अकेली मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। ये मत सोचिए, पद के पीछे मत भागिए। अगर पद की इच्छा किसी को है तो मैं दे देती हूँ। आज इतने पद हमारे पास खाली पड़े हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमें पार्टी का झंडा है वो उसको बुलंद करना है, तो सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर कांग्रेस के संगठन को इतना मजबूत बनाए कि हर कार्यकर्ता गर्व से कह सके कि उसने केवल पार्टी का झंडा नहीं उठाया, बल्कि पार्टी की विचारधारा और जनता के विश्वास को मजबूती देने का काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक और निमंत्रण मैं आपको देना चाहूंगी कि इसी संगठन को लेके, इसी मजबूती को लेके जिस तरह आज एक मैसेज, एक बुलावे पे आज इतनी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आने वाली 9 तारीख को हमने सिरसा कांग्रेस भवन के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और उसके सम्मेलन के अंदर मुख्य वक्ता के तौर पर चौधरी विजेंद्र सिंह जी और उनके बेटे विजेंद्र सिंह जी पहुंच रहे हैं। वो भी संगठन को मजबूती देने के लिए हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से ऊपर उठकर संगठन को मजबूती के साथ और संगठन को मजबूत करने का काम करना है। और जो लोग कहते हैं कि संतोष बेनीवाल के पीछे कोई नहीं है, उनको ये दिखा देना कि संतोष बेनीवाल के पीछे जो जनता खड़ी है वो कार्यकर्ता खड़ा है, वो मजबूत कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। ये आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं आपको जिम्मेवारी देके जाती हूँ। ये जिम्मेवारी एक बार मेरे को हाथ खड़े करके बताइए कि सारे पहुंचोगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको यही कहूंगी कि खुद अपनी जिम्मेवारी समझ के आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में 9 तारीख को 10 बजे कांग्रेस भवन में पहुंचना है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय अंकल मांगे रामकुमार जी कार्यक्रम, गजानन सोनी जी, ये भी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो एक बार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।